बेहद की परम 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 महाशांति है। बापूजी के आज के विशेष संदेश में बापूजी कहते हैं कि बच्चे, इस समय बाप यानी परम पिता परमात्मा आपसे जुदा नहीं है। पहले जहाँ बाप वहाँ बच्चे, और अब तो जहाँ बच्चे हैं वहाँ बाप है। बहुत गहरी बात बापूजी ने बोली है कि पहले क्या थे हम? बाप के पीछे पीछे बच्चे थे, और अब क्या है? बच्चों के पीछे पीछे बाप हैं। तो बिल्कुल रिवर्स हो गया। इसलिए बापूजी ने बोला कि जो यह बिल्कुल अंतिम समय अर्थात यज्ञ की अंतिम आहुति का समय जा रहा है, यानी जो हमारा यज्ञ रचा गया विश्व परिवर्तन का, विश्व कल्याण का, बापूजी ने जो यज्ञ रचाया है उसमें अंतिम आहुति देने का समय बहुत करीब आ चुका है। तो सारे परिवार के प्यार से ही सैंपल तैयार होता है। देखो, बाप आपके साथ साथ आपकी देह का भी बहुत सहज रीति स्वयं यानी बापूजी खुद खड़े होकर परिवर्तन करवा रहे हैं। परिवर्तन कैसे करवा रहे हैं? सामने खड़े होकर के कैसे करवा रहे हैं? बापूजी ने बहुत पहले बोला था कि जब बेहद के बच्चे हैं, बेहद के बच्चों के साथ हर बच्चे के साथ में बाप का एक रूप है। और जब बच्चे योग निद्रा में होते हैं यानी सोते हैं, तो उनके स्थूल शरीर में एक परम आकाश तत्व का सेल डाला जाता है। तो आप सोचो, हमारे बॉडी के अंदर 100 ट्रिलियन सेल्स हैं। पता नहीं कब से कितने सेल्स हमारे बदल चुके होंगे, यानी वो परम आकाश में कन्वर्ट हो चुके होंगे। तो इसी तरीके से हमारे स्थूल परिवर्तन को बापूजी सामने खड़े रहकर स्वयं करवा रहे हैं। आगे बोला कि आप बेफिक्र रहो, जो कुछ हो रहा है उसे बहुत प्यार से और बहुत खुशी खुशी क्रॉस करो। किसी भी चीज का परिवर्तन सहज नहीं होता। जो काम अभी बापूजी ने हम बच्चों को सौंपा है, हम आत्माओं को निमित्त बनाया है, या जिस काम के हम लोग धरा पर अवतरित हुए, वो असंभव को संभव करने वाला कार्य बेहद के बाप के बच्चे ही कर सकते हैं और बाप की पावर से ही कर सकते हैं। तो ये जो इतना बड़ा विशाल परिवर्तन, विश्व परिवर्तन होने वाला है, उसमें क्या होता है? थोड़ा समय तो लगेगा ना। और दूसरी चीज कि जो बाप आपकी देह को भी तमो प्रधान प्रकृति के बीच में रहते हुए ही सतो प्रधान भी बना रहे हैं। यानी तमो प्रधानता प्रकृति हम देख रहे हैं कैसा प्रकृति का तांडव चल रहा है। तो तमो प्रधान प्रकृति के बीच में रहते हुए हमें सतो प्रधान बना रहे हैं। किसको? हमारी 5 तत्वों की इस बॉडी को सतो प्रधान बना रहे हैं। जैसा कि माँ अपनी वाणियों में कहती हैं, व्यक्त में रहते हुए भी अव्यक्त फील करो। अंतिम कोर्स रियलाइजेशन कोर्स। तो बाप ये कार्य कर रहे हैं, तो बच्चों को ये अनुभूति होगी ही होगी। इसलिए बापूजी ने कहा कि पूरे कल्प में अभी तक किसी की भी नहीं हुई, यानी किसी की भी सतो प्रधान देह नहीं हुई। इतने बड़े काम में थोड़ा समय तो लगता है, लेकिन अभी तो लगता है बिल्कुल हम अंत के करीब हैं। तो अब तो यह कार्य भी संपन्नता की तरफ है, यानी बिल्कुल करीब है अंत के। आप सब सहज रीति बस बाप को समर्पण हो, आगे से आगे बढ़ते रहो। इसलिए बच्चे, जो आप यह अभ्यास कर रहे हो, ये बहुत उच्चतम अभ्यास है। कौन सा अभ्यास? लाइट का अभ्यास, परम शांति की वाइब्रेशन फैलाने का अभ्यास। यानी मैं आत्मा खुद ही परम शांति का स्वरूप बन गई।
परम लाइट का स्वरूप बन गई, बाप का एक रूप। तो इसी अभ्यास से क्या होगा, हम बाप समान बन जाएंगे। और आगे बोला बापूजी ने कि आप बार बार पुराने को खत्म कर बाप समान ऊंच अथॉरिटी रूपी सम्मान में स्थित हो जाते हो और हर पल मौज में रह रहे हो। जो बच्चे इस तरीके से बेहद की आत्माएं बाप की समझाने के अनुसार, बाप की श्रीमत के अनुसार हर पल अपने जीवन को परिवर्तित करते जा रहे हैं, उनका समय यानी उनका हर पल मौज में बीत रहा है। और ये मौज क्या होगा, ये आपको झटके से इस दुनिया से न्यारा और बाप समान बनाकर सारी दुनिया का प्यारा बना देगा। ये अभ्यास आप सभी को बताओ ताकि सभी लोग जल्दी से जल्दी अपनी सीट पर पहुंच सकें। जैसे कि हमें बापूजी ने प्रैक्टिस बताई कि जब भी कभी दर्पण के सम्मुख जाते हो तो उसी समय ये महसूस करो, दर्पण में हमारा जो मुख दिख रहा है तो उसको देखकर क्या महसूस करना है, ये मैं नहीं हूँ, मैं तो एक श्रेष्ठतम आत्मा हूँ। इसी तरह जब इस तन को कुछ भी खिलाओ पिलाओ तो ये ध्यान रखो कि मैं ये नहीं हूँ, मतलब मैं ये शरीर भी नहीं हूँ, मैं इस तन की केयर टेकर हूँ। तो कोई भी पुरानी बात, पुराना हिसाब किताब अगर सम्मुख आता है तो उस पर ध्यान रहे कि ये तो मेरा रोल है, यानी कोई भी हिसाब किताब आ रहा है तो रोल है। मैं तो कौन हूँ, मैं बाप समान विश्व कल्याणकारी विश्व परिवर्तक आत्मा हूँ। आपकी स्थिति निश्चिंत, हल्की, संतुष्ट और खुशनुमा हो जाएगी। किससे? हमारे इसी संकल्प से। कौन सा संकल्प? विश्व कल्याणकारी विश्व परिवर्तक आत्मा हूँ। हर पल अपने बाप और अपने धाम की स्मृति में रहो, साथ ही साथ रूहानी नशा। कौन सा नशा? अपनी घूंट तो नशा चढ़े, वाणियों में बोला गया, मतलब बाप के साथ का आनंद लें। बाप के साथ की जो रूहानी नशा है वो हमें आनंद से भरपूर रखेगा। तो बापूजी ने हमें बता दिया है कि ये समय अंतिम आहुति का समय है, यानी परिवर्तन का अंतिम चरण चल रहा है, हमारी आत्मा का, हमारी देह का भी। और बहुत सहज रीति बाप स्वयं परिवर्तन करवा रहे हैं, तो इसलिए हर बात को बहुत खुशी खुशी क्रॉस करना है, समर्पण में रहना है और हमेशा आगे बढ़ते रहना है। बापूजी ने बताया कि हर पल यह स्मृति रखनी है हमें, शरीर नहीं हूँ, एक श्रेष्ठ आत्मा हूँ, विश्व कल्याणकारी हूँ। पुरानी कोई भी बातें आ रही हैं तो ये मेरा रोल है और पाप समान स्थिति में हमें सेट रहना है, हल्का रहना है, निश्चिंत रहना है, रूहानी नशे में चूर रहना है। तो ये क्या होगा, इससे हमें समर्पण और स्मृति में अगर हम रहते हैं तो पाप समान बनने की अंतिम चाबी हमारे पास ही है। अच्छा, सभी को बेहद की परम महाशांति।